हेलो नमस्कार साथियों, मैं रवि सिंह एसएससी पैराडाइज चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। आज हम लोग जीडी का प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन करेंगे। वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो 16/11/2021 को पूछे गए हैं और हम लोग दो पार्ट में कर चुके थे। 1 से 20 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना। आपको तीनों पार्ट को जोड़कर एक वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। और आपको दो वीडियो पहले से अपलोड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा मेरे भाई, पढ़िएगा, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 36√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, है ना। तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज, है ना। तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं मेरे भाई, जिसका सभी साइड क्या रहता है तो बराबर रहता है। सभी साइड क्या रहेगा तो बराबर रहेगा। यानी कि अगर ई ए है तो ई भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए परिमाप मतलब क्या होता है कि चारों पट्टी घूम जाइए और जितना रहेगा उसको परिमाप यानी पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। परिमाप यानी पेरीमीटर क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, है ना। तो परिमाप कितना दे रखा है 36√3, ठीक है। कितना दे रखा है मेरे भाई 36√3। अच्छा इधर से परिमाप कितना आएगा बताइए तो यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, यहां पहुंचे, फिर इस साइड को, फिर इस साइड को, तीनों को जोड़ देंगे ना, जोड़ देंगे सब साइड को, तो क्या होता है यही परिमाप होता है। तो इसके बराबर है तो कितना, एक गो ए, दो गो ए और एक गो ई, तो 3 गो ए के बराबर है। कोई समस्या नहीं। तो चलिए एकरा से एकरा काट दें, 12 कितना हो गया 36, 12 36 यानी साइड कितना निकल गया मेरे भाई, तो 12√3 निकल गया। साइड कितना निकल गया 12√3। यहां तक कोई समस्या नहीं। तो चलिए आगे क्या बोल रहा है, तो उसकी ऊंचाई बताइए। क्या बताइए, ऊंचाई मतलब यही ना हुआ मेरे भाई, ऊंचाई यही हुआ। तो ऊंचाई का फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर ना पता है तो ई वाला होता है। क्या होता है √3/4 ना 2 इंटू में साइड मतलब कौन, तो ए वाला, है ना। तो √3/2 इंटू साइड कितना है मेरे भाई, तो 12√3। कितना है 12√3। कोई समस्या नहीं। एक से जा रहा है कितना बार में, 6 बार में। अब ये √3 अब ये √3 दोनों गुना होगा तो कौन निकलेगा बाहर, तो खाली 3 निकलेगा। और यहां से 6, तो 6 गुने 3 कितना आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन में दिख रहा है 18, दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, जो आपको पेन से टिक भी लगा हुआ होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर देखिए, लगले सेटले क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 क्या कर रहा है। यदि दो संख्याओं का औसत 13 है, तो दो संख्याओं का औसत 13 है, तो पहला संख्या को मान लेते हैं कि कोई संख्या a होगा और दूसरा संख्या कौन मान लेते हैं b होगा। इसका औसत बोल रखा है कि 13 है ना। इसका औसत क्या बोल रखा है तो 13 है। और उनके गुणनफल के वर्गमूल 12 है, तो गुणनफल के वर्गमूल, तो गुणनफल कर देते हैं। और इनके वर्गमूल कितना है तो 12 के वर्गमूल है, मतलब 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 है। अच्छा ये औसत है ना, दो संख्याओं का औसत ना 13 है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, तो योगफल कितना, 2 नंबर है ना, तो 2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो 13 दूनी को 26, 13 दूनी को 26 हो जाएगा, है ना। अब बोला तो संख्याओं के बीच का अंतर बताइए कि मतलब a माइनस b बराबर क्या होगा, वो हम लोगों से पूछ रहा है ना मेरे भाई। तब देखिए दो संख्या मतलब एक ऐसा नंबर सोचिए, मतलब दो ऐसा नंबर, मतलब कि एक a और एक b कि जिसको गुना करे तो 144 आ जाए और जोड़े ना तो 26 आ जाए। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका और आसान तरीका 144 को फैक्टर में तोड़ लीजिए, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 और 2 से करेंगे तो कितना 36, 2 18, 2 9, 3 3 9, 3 1। अब इसमें ऐसा नंबर ढूंढिए कि जिसको गुना करे तो 144 आवे और जोड़े ना तो 26 आवे, जोड़े तो 26 आवे। तो इसको करते हैं तो 2 दूनी को 4 और 4 दूनी को 8, यहीं तक रखते हैं 8, ठीक है। और 3 दूनी को 6 और 6 18, तो 18 अठे 44 से 18 अठे 44 से हो जा रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसको जोड़ के देखते हैं, जोड़ते हैं तो 26 आ जा रहा है, तो 18 वाट कितना होता है तो 26 भी आ जा रहा है मेरे भाई, है ना। यानी दो नंबर, एक नंबर 18 होगा और दूसरा नंबर कौन हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस पूछा ना, तो डिफरेंस मतलब कि 18 में से 8 चल जाएगा तो कौन बचेगा
10 बचेगा, यानी 10 हमारा क्या हो जाएगा, तो प्यारा सा आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 22 के बी। ठीक है। तब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कौन सा, तो 23, हम लोग 22 कर लिए। क्या करा कि 10 परीक्षणों का औसत 46 है। क्या है, 46 है। तो बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक परीक्षण को 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया, है ना। पढ़ना था 142 और पढ़ लिया 42, है ना। तो सही औसत ज्ञात करिए। अब ये मत सोचे लगे परीक्षण मतलब कुछ होता है, सोचिएगा तो 2 मिनट एकरे में खत्म कर लीजिएगा एग्जाम में, है ना। तो चलिए क्या कर रहे हैं, 10 परीक्षणों का औसत 46 है। 10 को किसी परीक्षण है ना, उसको किसी चीज से भी रिलेट कर लिया, आदमी से, कुछ भी, है ना। 10 परीक्षणों का औसत कितना है मेरे भाई, तो 46 है। यानी 10 चीज है ना, तो उसका औसत कितना है, तो 46 है। कोई समस्या, इकरा में कोई समस्या, 10 परीक्षणों का औसत 46 है तो 46 लिख दिया। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक परीक्षण को 142 लिखना था, 142 लिखना था, और पढ़ लिया का, तो 42 पढ़ लिया। पढ़ेला था सही में 142 और पढ़ लिया कितना, तो 42। ठीक है ना। अच्छा, 142 पढ़ना था मेरे भाई, ध्यान से गौर से देखिएगा। 142 पढ़ना था और पढ़ा कितना, 42। तो 42 तो पढ़ लिया ना, कम कितना पढ़ा, तो 100 पढ़ा। कम कितना पढ़ लिया, 100। 42 तो पढ़ ही लिया ना मेरे भाई, पढ़ना था उसको 142 और पढ़ लिया कितना, 42। तो 42 तो ले लिया ना, तो बच गया कितना, 100 है ना। कम पढ़ा, कितना कम पढ़ा, तो 100 कम पढ़ा। और ये जो 100 है तो केकरा में जाएगा, सब एकरा में चल जाएगा, है ना। तो 100 कितने परीक्षण थे, तो 10 परीक्षण थे। तो एक परीक्षण को कितना मिलेगा, 100 से 10 से भागा दे देंगे तो कितना मिलेगा, एक परीक्षण को 10 मिलेगा। तो 10 एगो के मिलेगा, दूसरका का 10 मिलेगा, तीसरका का 10 मिलेगा, चौथा का 10 मिलेगा। इसी तरीके से 10 परीक्षण है, सबके 10-10 मिलेगा। तो बताइए और शतकों में क्या होगा, 10 बढ़ जाएगा कि ना बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो 10 बढ़ गया का, तो 10 बढ़ गया तो 46 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56। यानी 56 हमारा आंसर है ना। एकदम 5 सेकंड में के अंदर बनेगा क्वेश्चन। देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 24 है ना। 1 से 24 तक हम एक वीडियो में कर देंगे और सारा आप देख लीजिएगा। 5 वीडियो का अलग रहेगा और तीनों मिला देंगे एक ही में, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एक टेलीविजन 14,500 रुपया में उपलब्ध था। टेलीविजन खरीदे जाइएगा तो 14,500 रुपया में उपलब्ध था, है ना मेरे भाई। अब क्या बोला, दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 रुपया हो गया। था कितना, 14,500, है ना, और हो गया कितना घटकर, तो 11,890 रुपया हो गया। आप क्वेश्चन में पढ़िए, 11,890 रुपया हो गया, है ना। अब बताइए तो छूट कितना मिला, दिवाली के कारण छूट कितना मिला, लक्ष्मी जी कितना आपके पास बच गए। तो देखिए 0 से 0 गया तो 0, 10 से 9 गया तो 1, 4 हो गया तो 6 और 13 हो गया तो 2, यानी 2,610 रुपया आपके पास क्या हो गया मेरे भाई, तो बच गए। कितना बच गए, 2,610 रुपया बच गए। क्या पूछ रखा, छूट प्रतिशत, तो छूट कितना मिला, 2,610 रुपया। तो किसको पर मिलेगा, छुट्टी बताइए तो ना हमको। तो कितना पर मिलेगा, 14,500 पर छूट मिलेगा। कितना पर मिलेगा मेरे भाई, 14,500। और बगलवा पढ़िए ना, लिखा है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब क्या, 100 से गुना करेंगे तब ना आएगा, ठीक है। अब इतना कर ही दिया है मेरे भाई, तो 00 से 00 उड़ा दें। अब यहाँ देखिए इकाई अंक पर 5 है और 0 है, मतलब कि 5 से जा रहा है ना। तो काटते हैं, तो 5 दूनी को 10 और 5 नमा 45 और 5 25, है ना। एक बच गया, 5 दूनी को 10 और 5 दूनी को 10। कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे कितना से कटेगा, देखिए 29 है, तो 29 दूनी को कितना होता है, 58, है ना। तो 58 का हो गया ज्यादा, तो ज्यादा हो गया तो एक बार मिलेंगे, 29 से कम 29, तो कितना बच जाएगा, 29 से 31, यानी 30 बच गया। तो कितना हो गया, 132। तो 29 8 कितना होता है, 132। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 25 दर्दनाक से खतरनाक क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। क्या कर रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार है ना, कोई वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। तो 20% लाभ पर बेच दिया मेरे भाई, तो कॉस्ट प्राइस उसका कुछ होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100 था। तो जब इसको बेचा, यानी वस्तु को बेच रहा है कितना में,
तो यानी सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा कितना, तो 120 हो जा रहा है। कहा कि 20% के लाभ पर बेच रहा है मेरे भाई, है ना। आगे कह रहा है यदि उसने इसे इसके मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य में खरीदा होता, यानी खरीदने वाला जो मूल्य है ना, कॉस्ट प्राइस, क्या बोल रहा है 20% कम में खरीदा होता है, तो 20% यानी 100 के 20% कम कर देंगे मेरे भाई, यानी 100 में 20 कम कर देंगे, है ना, यानी कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं। तो आगे देखिए, तो इसे 10 रुपया कम मूल्य पर बेचता, है ना, और इसे 10 रुपया कम मूल्य पर बेचता, इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में, ठीक है। और बोल रहा है तो उसे 25% का लाभ होता, तो जब इसे बेचता ना तो 25% के लाभ होता, तो लाभ देख रहे हैं कितना का होता, अच्छा कॉस्ट प्राइस तो नया आ गया, तो इसी पर लाभ हो रहा है ना। 80 के 25% कितना, अच्छा सबसे पहले बताइए 10% कितना होगा 80 का, तो 8, 20% तो फिर से 8 का 8 दूनी को 16, अब हमको चाहिए 5%, 8% सॉरी 10% हो गया 8, तो 5% कितना, तो 4, तो 16 4 20, यानी 20 रुपया के क्या होता लाभ होता, तो 20 रुपया के जब लाभ होता मेरे भाई, यानी 100 रुपया में वस्तु को बेच रहा होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अगर यहाँ पे समस्या आपको क्रिएट हो रहा है तो आप ये देख लीजिए, 80 का 25% निकाल लीजिए, तो 25 चौको 100 और 4 दूनी को 8, तो 20 है ना आया भाई, तो 20 आ गया तो 100 हो गया, ठीक है। लाभ पर बेचा होता था, 80 था 20 रुपया का लाभ हुआ, मतलब कि 100 में बेचा होता। तो आगे देखिए, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 10 रुपया कम मूल्य में बेचता। हम देखें कि अच्छा जवान पहले 120 में बेच रहा था, अब अब बेच रहा है उसको 100 में, तो बताइए कितना कम में बेच रहा है, तो 20 की कम करके बेच रहा है, 20 की कमी करके इस सामान को बेच रहा है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। तो 20 कहां रख दें, यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखेगा उसको ऊपर, हम लोग के अकॉर्डिंग नीचे, और जरा निकाले ना उसको बगल में। तो किसको निकालना है मेरे भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य कौन, ई ना, क्रय मूल्य ई, तो क्रय मूल्य है तो 100 से क्या कर लेंगे, गुना कर देंगे। अब काटिए पीटिए, 20 बचे 100 और 10 बचे 50, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना मेरे भाई कितना होगा, तो 50 रुपया होगा। समझ आ गया ना। तो चलिए यहां तक ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जान ही रहे हैं कि क्या करते हैं, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब मांगते हैं भाई, और कुछ नहीं, नथिंग।